पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हारावल दस्ते का किरदार अदा किया। कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मौशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने मार्क हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात और तजिया पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसराद दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। गुफ्तगू के दौरान पाक अमरीका देरीना शराकत दारी का भी जायज़ा लिया गया। ईरान का 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर हमला। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से सायरन बजने लगे। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के इसराइली कमांड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 2000 किलोमीटर मार करने वाले सजील-2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इसराइली अखबार ने दावा किया कि ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए। ईरान ने इसराइल में दागे गए मिसाइलों की वीडियो भी जारी कर दी। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि सिहोनी रियासत को सजा दी जा रही है। ईरान के खिलाफ इसराइली जरहियत। इसराइली फौज ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुबह गिलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके। इसराइली फौज ने रश्त के करीब सिफिडर इंडस्ट्रियल स्टेट के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग भी जारी की। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़श्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली फौज ने दावा किया कि तेहरान के गिरदोनवाह में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को भी तबाह किया गया। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी शमूलियत से मुतालिक फैसला मौखर। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीकी अखबारात को अंदाज़ा ही नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया को ब्रीफ किया कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले बारे फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुतादिद राब्ते हुए। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर दावा किया है कि अगर वाशिंगटन फ़रूद की तंसीब पर हमला करता है या आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करता है तो ईरान एटमी बम बनाने की तरफ बढ़ सकता है। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज जिनेवा में होगा। ईरान से मामला सिफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। रूस ने ईरान में रिजीम चेंज के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी सदारती महल का कहना है कि ईरान में रिजीम चेंज का मंसूबा नाकाबिल तस्वुर है। आयतुल्लाह अली खामनई के कत्ल से नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इत्तलात कयास आराइयाँ हैं। इस तरह की सूरत हाल से तबाही की एक नई लहर आएगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइल का मकसद नहीं। इसराइली हमलों के मुमकिना नताइज में ईरान में रिजीम चेंज हो सकती है। ईरान में रिजीम चेंज इसराइल का मकसद नहीं, ईरानी अवाम की जिम्मेदारी है। हमारा पहला मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइल का दूसरा मकसद ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत खत्म करना है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजवीज़ पेश कर दी। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सियासी सफारती कोशिशें ईरानी जौहरी मसले का वाहिद सही हल हैं। मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है।
इसराइल के लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रोजाना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस जंग को ज़्यादा देर तक जारी रखना इसराइल के लिए मुश्किल हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ईरानी दिफाई निज़ाम और जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इसराइल को इंटरसेप्टर्स मिसाइल, जंगी तैयारों, गोला बारूद और दीगर अस्करी वसाइल पर भारी अखराजात करना पड़ रहे हैं। इसकी लागत रोज़ाना 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इमारतों को पहुंचने वाला नुकसान भी अखराजात में शामिल है। ईरान पर इसराइली जहारियत को रुकवाने का मिशन। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास हफ्ते को तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज इस्तंबुल पहुँचेंगे। ईरान पर हमलों से मुतल्लिक़ पाकिस्तान मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसहाक़ डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें शेड्यूल। बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्किया, मलेशिया, मिस्र, कुवैती हुकाम से भी मिलेंगे। ओआईसी राब्ते ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियारोफ सैदोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल ऐसी सूरत में जो जरूरी है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 199 के इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशस्तों के फैसले में क्या आइन व कानून की खिलाफ वर्जी हुई? सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली तहलील करने की धमकी। रात गए वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, असम्बली को तहलील करने का अख्तियार मेरे और बानी चेयरमैन के पास है। किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सकता हूँ। हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। साजिश के तहत विफाकी सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराएगी। हमें दीवार से लगाने की बजाय दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। दफनाना हमें भी आता है। आवाम और मुंतखब नुमाइंदे तैयारी कर लें। हम उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। हमारे खिलाफ कोई साजिश की गई तो हम इसके खिलाफ निकलेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। बजट अवाम 2 से बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। इस तसलसल को कायम रखना होगा। बिलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट की सलाहियत बढ़ाना होगी। पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के दावों के बरक्स बजट पेश किया गया। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। हम महंगाई को काबू में ले आए हैं। पॉलिसी रेट 22% से 11% पर ले आए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। प्री मानसून के बायस गर्मी का जोर कम होने का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश की तवक्को। 21 जून से 23 जून तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस सकते हैं। 22 से 23 जून के दौरान सिंध के इलाकों में बारिश का इम्कान है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम खुद बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़म और काविशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं। खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल है।
वज़ीर आला सिंध का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। इनकी सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान का पैगाम आलमी दुनिया तक पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास पाकिस्तान स्टील साइट को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हम आहनगी और इक़दामात की ज़रूरत है। बरामदात पर मरकूज़ सनती तरक्की को फ़रोग़ देने और मुल्क भर में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। इजलास में दरामदात और बरामदात से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वाशिंगटन डीसी में फीफा सदर गियानी इन्फेंटो से मुलाकात हुई। पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह टैलेंट पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीसीबी ने फीफा सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गियानी इन्फेंटिनो ने जल्द पाकिस्तान आने की हामी भर ली।